महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव 2026 महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई, सीट बंटवारे से लेकर जीत के गढ़ तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। महाराष्ट्र विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव 2026 को लेकर राज्य की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। ये चुनाव भले ही विधानसभा या लोकसभा चुनाव जितना बड़ा नहीं माना जाता हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बेहद खास होते हैं। एक तरफ सत्ता में बैठी महायुति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी एमवीए यानी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी है। दोनों गठबंधन चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सीट बंटवारे और अंदरूनी खींचतान को लेकर हो रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि चुनाव से पहले दोनों गठबंधनों के भीतर ही सीटों को लेकर संघर्ष दिखाई दे रहा है। महायुति में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर दावा कर रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस खुद को सबसे बड़ा दल मानते हुए ज्यादा हिस्सेदारी चाहती है। ऐसे में चुनाव केवल विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष नहीं, बल्कि गठबंधनों के भीतर ताकत की लड़ाई भी बन गया है। इस पूरी तस्वीर को पॉइंटर्स में समझते हैं। एनडीए महायुति में क्या चल रहा है और क्या है तैयारी। महायुति के भीतर सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर है। बीजेपी का मानना है कि महाराष्ट्र में उसकी संगठनात्मक ताकत, जनाधार और स्थानीय निकायों में मजबूत उपस्थिति को देखते हुए उसे सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। बीजेपी का दावा है कि उसके पास चुनाव जीतने की क्षमता सबसे ज्यादा है, इसलिए सीटों का बंटवारा भी उसी हिसाब से होना चाहिए। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना चाहती है कि उसे उन क्षेत्रों में प्राथमिकता मिले जहां पारंपरिक रूप से शिवसेना का प्रभाव रहा है। खासकर नासिक, संभाजीनगर, ठाणे और कोकण क्षेत्र की सीटों को लेकर शिंदे गुट अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी भी खुद को नजरअंदाज नहीं होने देना चाहती। पार्टी का कहना है कि पश्चिम महाराष्ट्र में उसके पास मजबूत स्थानीय नेटवर्क है और कई जिला परिषद और स्थानीय निकायों में उसका प्रभाव भी आज भी कायम है। यही वजह है कि सीटों के आखिरी फॉर्मूले को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक वरिष्ठ नेताओं के बीच बातचीत हो रही है। केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि चुनाव से पहले किसी भी प्रकार का सार्वजनिक विवाद सामने ना आए, क्योंकि इसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। महायुति की तैयारी केवल सीट बंटवारे तक सीमित नहीं, गठबंधन स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों, जिला परिषद सदस्यों, नगर सेवकों और पंचायत प्रतिनिधित्व के वोट बैंक का विस्तृत गणित भी तैयार कर रहा है। हर सीट पर जीत हार के अंतर का आकलन किया जा रहा है, ताकि उम्मीदवारों का चयन उसी आधार पर किया जा सके। पिछले चुनावों में क्या हुआ था और बीजेपी को ज्यादा सीटों की उम्मीद क्यों है? बीजेपी की मौजूदा रणनीति केवल राजनीतिक दावे पर आधारित नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों के चुनावी प्रदर्शन पर भी आधारित है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने पिछले एक दशक के दौरान स्थानीय निकायों में लगातार अपनी स्थिति को मजबूत किया है। कई नगर निगमों, जिला परिषदों और नगर परिषदों में पार्टी ने अपना प्रभाव बनाया है। खासकर विदर्भ, मराठावाड़ और उत्तर महाराष्ट्र के कई इलाकों में बीजेपी का संगठन पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। पिछले विधान परिषद चुनावों में भी बीजेपी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया था। उस समय विपक्षी दलों के बीच तालमेल की कमी और बीजेपी की मजबूत चुनावी मशीनरी उसके लिए फायदेमंद साबित हुई थी। बीजेपी का दावा है कि उसके स्थानीय निकायों में उसके समर्थित प्रतिनिधित्व की संख्या लगातार बढ़ी है, क्योंकि एमएलसी चुनाव में वोट देने वाले मतदाता आम जनता नहीं, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इसीलिए संगठनात्मक ताकत और राजनीतिक नेटवर्क बहुत ज्यादा खास हो जाती है। और यही वजह है कि बीजेपी 11 से 12 सीटों तक की मांग कर रही है। पार्टी का मानना है कि अगर उसे ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका मिला तो वो ज्यादा सीटों पर जीत भी अपनी दर्ज कर सकती है। महाविकास अघाड़ी में क्या चल रहा है?
महाविकास अघाड़ी बाहर से भले ही एकजुट दिखाई देता हो, लेकिन अंदरूनी स्तर पर कई तरह की चुनौतियां भी मौजूद है। सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे को लेकर है। कांग्रेस चाहती है कि उसे सबसे ज्यादा सीटें मिले, क्योंकि वो गठबंधन में सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उसकी भावनात्मक और क्षेत्रीय पकड़ आज भी मजबूत है। शरद पवार की एनसीपी खुद को रणनीतिक रूप से खास मानती है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि पश्चिम महाराष्ट्र में उनके बिना पश्चिमी गठबंधन मजबूत प्रदर्शन नहीं कर सकता। इन तीनों दलों के बीच सीटों को लेकर लंबी बातचीत चली। कई दौर की बैठकों के बाद एक प्रारंभिक सहमति बनती दिखाई दी, लेकिन आखिरी रूप में से अभी दल अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में ज्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं। कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग क्यों कर रही है? कांग्रेस की मांग के पीछे कई वजह है। पहला कारण ये है कि कांग्रेस राज्य के लगभग हर जिले में मौजूद है। पार्टी का संगठनात्मक ढांचा दूसरे विपक्षी दलों की तुलना में ज्यादा व्यापक माना जाता है। दूसरी वजह यह है कि कांग्रेस हाल के सालों में महाराष्ट्र में खुद को फिर से मुख्य विपक्षी शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अगर उसे ज्यादा सीटें नहीं मिली तो कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा। और तीसरी वजह राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में उसे गठबंधन की प्रमुख ताकत के रूप में रखा जाए। यही वजह है कि पार्टी सीट बंटवारे में ज्यादा हिस्सेदारी मांग रही है। महाविकास अघाड़ी में बड़े भाई की भूमिका आखिर किसे मिलेगी? ये सवाल चुनाव से भी ज्यादा बड़ा माना जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि उसके पास सबसे बड़ा कैडर और राष्ट्रीय पहचान है, इसलिए नेतृत्व की भूमिका उसे मिलनी चाहिए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कहना है कि पार्टी का कहना है कि महाराष्ट्र की क्षेत्रीय राजनीति में शिवसेना का भावनात्मक जुड़ाव और कैडर बेस कांग्रेस से कहीं ज्यादा असर वाला है। वहीं शरद पवार के राजनीतिक विरासत भी कहीं ना कहीं कम नजर नहीं आ रही। एनसीपी भले ही संख्या में छोटी दिखाई देती हो, लेकिन रणनीतिक मामलों में उसका प्रभाव आज भी बहुत मजबूत माना जा रहा है। फिलहाल ऐसा लगता है कि सीटों की संख्या के आधार पर कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका मिल सकती है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व का मुद्दा अभी भी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। आंतरिक टकराव से क्या नुकसान हो सकता है? गठबंधन राजनीति में सबसे बड़ा खतरा असंतुष्ट कार्यकर्ताओं और कमजोर वोट ट्रांसफर होता है। अगर किसी पार्टी के स्थानीय नेता को लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो वो पूरी ताकत से चुनाव प्रचार नहीं करता। इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ता है। महायुति में अगर बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों को लेकर असंतोष बढ़ता है तो कुछ क्षेत्रों में नुकसान हो सकता है। इसी तरह महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल नहीं बन पाया तो विपक्षी वोटों का पूरा लाभ नहीं मिल सकता। एमएलसी चुनाव में हर सीट, हर वोट की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में छोटी नाराजगी भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। बीजेपी की प्रचंड जीत का गणित क्या है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई देता है। स्थानीय निकायों में मजबूत पकड़। एमएलसी चुनाव का सबसे बड़ा आधार स्थानीय निकायों का गणित होता है। बीजेपी ने पिछले सालों में नगर निगमों, जिला परिषदों और नगर परिषदों में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाई है। सत्ता का लाभ। राज्य में सत्ता में होने का फायदा भी महायुति को मिल सकता है। प्रशासनिक स्तर पर बेहतर तालमेल और राजनीतिक प्रभाव चुनावी रणनीति को मजबूत बनाता है। सहयोगियों का संयुक्त वोट बैंक। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजित पवार वाली का संयुक्त वोट बैंक कई क्षेत्रों में विपक्ष की तुलना में काफी बड़ा दिखाई देता है। विपक्ष की अंदरूनी चुनौतियां। महाविकास अघाड़ी अभी भी नेतृत्व और सीट बंटवारे के सवालों से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाई है। इसका फायदा भी महायुति को मिल सकता है। मजबूत चुनावी मशीनरी। बीजेपी की चुनावी मशीनरी देश में सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। बूथ स्तर तक संगठन की मौजूदगी और माइक्रो मैनेजमेंट पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीदवार चयन। बीजेपी हर सीट पर जीत की संभावना को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों को चुन रही है। स्थानीय समीकरणों को देखते हुए टिकट भी बांटे जा रहे हैं।
अंतिम तस्वीर क्या कहती है? महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव 2026 केवल विधान परिषद की सीटों का चुनाव नहीं, ये चुनाव ये भी तय करेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में किस गठबंधन का मनोबल ऊंचा रहेगा। महायुति के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सहयोगियों को संतुष्ट रखना है, जबकि महाविकास आघाड़ी के सामने एकजुटता बनाए रखना भी सबसे बड़ी परीक्षा है। हाल की स्थितियों की बात करें तो राजनीतिक परिस्थितियों, स्थानीय निकायों के आंकड़े, संगठनात्मक ताकत और सत्ता पक्ष के संयुक्त वोट बैंक को देखते हुए बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को बढ़त मिलती दिखाई देती है। अगर सीट बंटवारे का विवाद समय रहते सुलझ जाता है और सहयोगी दलों के बीच पूरी तरह से तालमेल बन जाता है तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी के लिए ये चुनाव अपनी राजनीतिक एकजुटता और भविष्य की रणनीति की परीक्षा भी साबित हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी।